इस बजट में भी जो भारत सरकार का बजट था उसमें बायो फार्मा शक्ति नाम की एक 10,000 स्कीम का ऐलान हुआ है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में हमारा थ्रस्ट रहेगा बायो फार्मा, ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, ना फार्मा को लेके, ना दवाइयों को लेके, ना फ्यूल्स को लेकर। हमारे बायो फ्यूल्स, ये तेल की समस्या ही समाप्त हो जाए, उसी दिशा में जो भारत का प्रयास है, जो प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर संगठन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा किराए में बढ़ोतरी किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ट्रांसपोर्टर लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, क्योंकि बढ़ती महंगाई और खर्चों के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टरों की ओर से लगभग 35% किराया बढ़ाने की मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने 18% किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी बसों, ऑटो रिक्शा, मिनी बसों और परिवहन वाहनों पर लागू की गई है, को कुछ हद तक राहत मिलेगी। रमजान के महीने में एक तोहफा दिया है और एक जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर जो एक बहुत ही का मौजूदा सरकार जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी और कैबिनेट में हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी और पूरे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन जी और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी गवर्नमेंट अवनी लवासा मैम और हमारे संतोष वैद्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्होंने एक हमारे इशू को काफी देर से जो नहीं टेकअप हुआ था। मैं समझता हूं कि स्वर्गवासी त्रिलोचन सिंह वजीर जी के जाने के बाद ये हमारा फेयर रिवीजन जो है वो रुक चुका था और सरकार के आने के बाद ये दोबारा से मुहिम चली और हमारी एक जो जद्दोजहद हुई, कहीं ना कहीं सरकार ने हमारी समझता हूं कि रमजान के महीने में एक तोहफा दिया है और एक जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर जो एक बहुत ही तेलंगाना राज्य के रेवेन्यू, हाउसिंग और सूचना मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के पलेरू निर्वाचन क्षेत्र के थिरुमालियापालेम मंडल के अलग अलग इलाकों में किए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस सरकार गरीबों की भलाई के साथ साथ विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 2 सालों में बीरेलू गांव के विकास के लिए 29 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हर इलाके का विकास किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर दुरुसेट्टी अनुदीप, पंचायती राज SE वेंकट रेड्डी, पलेरू निर्वाचन क्षेत्र के विशेष अधिकारी रमेश, खम्मम RDO श्रीनिवास और अन्य लोग शामिल हुए। అందులో భాగమే 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి ఇస్తున్నాం. పెట్రోల్ సామగ్రి ద్వారా నా పేదరికి 6 బిడ్డలు కూడా కొనాలని సామగ్రిని ఇచ్చాం. 10 సంవత్సరాలు మిషన్గా లేకపోతే కంపల్సరీ కావాలని ఇచ్చాం. 10 సంవత్సరాలు పేదవారి ఆత్మగౌరవానికి श्री सीता रामचंद्र स्वामी कल्याणम इस महीने की 27 तारीख को, भद्राचलम दक्षिण अयोध्या में और पट्टाभिषेकम 28 तारीख को होगा। उस दिन मंदिर में श्री रामनवमी ब्रह्मोत्सव हो रहा है। उनसे जुड़े प्रमोशनल वॉल पोस्टर का अनावरण तेलंगाना राज्य बंदोबस्ती विभाग के मंत्री कोंडा सुरेखा और बंदोबस्ती और चैरिटी विभाग के कमिश्नर हनुमंथा राव ने मंदिर के अधिकारियों और पुजारियों के साथ किया। फरीदाबाद में सालों से बंद पड़े फूल मेले का शुभारंभ आज हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने किया। बता दें कि 2 दिवसीय यह फूल मेला फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि आज दोबारा से फरीदाबाद की उस बंद हुई परंपरा को शुरू किया गया है। फ्लावर मेले का आज उद्घाटन किया गया है। देश में राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना एक ही उम्मीदवार संजय भाटिया को खड़ा किया है और वह चुनाव जीतेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल लेकर गई है तो उन्होंने कहा कि शायद उन्हें डर होगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह कांग्रेस का इंटरनल मैटर है।
बात आज यहाँ पर हुई और सभी लोगों के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और फरीदाबाद के लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए, इस फ्लावर शो का एंजॉय करें, अपने घरों के लिए फूल पत्तियों के पौधे लेकर जाएं और किस तरीके से शहर को ब्यूटीफुल बनाने की जो कवायद एनसीएफ के द्वारा और यहाँ के जन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जा रही है उसमें अपना सहयोग। 4 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, न्योता भी दिया है, किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री के दौरे? मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर फरीदाबाद को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और वैसे भी वो फरीदाबाद के लिए कभी कोई चीज की मना नहीं करते। 4 अप्रैल को सेक्टर 12 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 11 बजे आ रहे हैं। यही कहूंगा फरीदाबाद के लोगों से कि आगे की योजनाओं के लिए हम उनसे फरीदाबाद। तो वहीं झारखंड में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य पर संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेवा विश्वविद्यालय ने शनिवार को रांची में स्कूल प्राचार्यों, अकादमिक नेताओं और शिक्षकों के लिए एक ज्ञान साझा सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों से आए शिक्षकों ने भाग लिया और चर्चा की कि आने वाले समय में संस्थानों को तकनीकी बदलाव और बहुविषयक शिक्षा के अनुरूप कैसे खुद को ढालना होगा। सत्र का विषय द एम्पावरमेंट एजुकेटर री-इमेजिनिंग इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप अंडर द मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ टुमारो था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भविष्य के संस्थानों को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका केवल अध्यापन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे रणनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर रहे हैं। टीचरों को ट्रेनिंग बहुत नीड है आज का, क्योंकि ये स्कूल में क्या पढ़ाता है स्टूडेंट को, बाद में फ्यूचर में क्या होगा, वो कौन सा एजुकेशन वो लेना है। टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो मनन कन्विंस करने का स्टूडेंट को। अनलेस टीचर्स डजंट अंडरस्टैंड दिस दे कैन नॉट कन्विंस। So that is what is the major reason we want to give certain inputs to the teachers. What is higher education? What are the types of degree? कौन सा डिग्री लेते हैं, क्या टाइप ऑफ डिग्री लेने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, वो बोलने के लेवल को हम उनको ला सकता है। उसके लिए ये सेशन हमको हम यहाँ 50-60 लोग आया है, उनको हमको एड्रेस कर रहे हैं। उनको बहुत सारे उनका तो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को हमने क्लियर कर दिया है। वो बाद में भी हम कनेक्ट करते हैं उनको। ये सेशन में बहुत वॉट एवर इट इज़ नॉट क्लियर इन ओनली वन सेशन। सो हम उनको बाद में भी कनेक्ट करते हैं उनका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ तरुण नायक। रफ्तार मीडिया की खास पेशकश हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में 200.77 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की है। इसके अलावा हर घर हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 21 लाख रुपए सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की सीड मनी के चेक की वितरित की गए हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय को शुरू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन पर अचानक कोई बड़ा संकट आ जाता है।
योजना की खास बात यह है कि लाभार्थियों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सत्यापन के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार 5409 परिवार को 205 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। अब तक की इस योजना के तहत 55,407 परिवारों को कुल 2086 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जा चुकी है। माताओं बहनों, आज हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मैंने 26-27 के बजट में महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर के शुरुआत करने की बात मैंने अपने बजट भाषण में कही थी। मुझे खुशी है 2 तारीख को बजट प्रस्तुत हुआ और जैसा मंच से बताया भी गया है, हमारे यश गर्ग जी ने बताया कि अभी तो बजट 70 चल रहा है और बजट 70 के माध्यम में ही आज हमने महिला उद्यमिता मंच के चैप्टर का आज शुरू करने का यहां से काम किया है। इस गति से ये सरकार काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज उस घोषणा को हमने जो अमली जामा आज आप सबके बीच में उसको पहनाते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसी मंच से जो हमारी महिला उद्यमिता मंच पर बनी फिल्म वो भी आपने देखी है और आपने जो हमारे सैंड आर्ट के द्वारा हमारे जो यहाँ व्यक्ति थे उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक मार्मिक एक चित्रण भी उन्होंने पेश किया है। आदरणीय माताओं बहनों, साथ ही हमने महिला उद्यमिता मंच की एक बुकलेट भी इसी मंच से जारी की है। इसमें आप इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या 61% करने में ये कारगर सिद्ध होगा। अभी आपने देखा भी है हमारी जो बहनें बेटियां जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, ऐसी बहनों को हमने आज 16 उद्यमशील माताओं बहनों को स्टार्टअप हेतु दी जाने वाली मदद के वो चेक भी हमने वितरित किए हैं। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए हमने 3 करोड़ रुपए की राशि भी आज स्वीकृत की है। यह मंच हमारी उन बहनों के लिए एक वरदान साबित होगा जो स्वयं का व्यवसाय ये शुरू करना चाहती हैं। आदरणीय हमारी माताएं बहनें, आज इस अवसर पर यह महिला उद्यमिता मंच आपको बाजार की नई तकनीक और मार्केट की बारीकियों से रूबरू ये कराने का कार्य करेगा। और इसके अलावा हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो उद्योग हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देंगे उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, डबल इंजन सरकार करेगी। आदरणीय माताओं बहनों, मैं सभी महिला उद्यमियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप आज शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच से जुड़े, इसका अधिकतम लाभ उठाएं, साथ ही अपने उद्यमों में अधिक से अधिक महिलाओं को काम करने का आप अवसर दें। रफ्तार मीडिया की खास पेशकश हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। अब आगे बने रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।
ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश AI मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। आपकी सेहत हमारे सुझाव। बीमारी हो या बचाव, हर सवाल का जवाब विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ। सेहत की बात रफ्तार मीडिया का हेल्थ अवेयरनेस शो हर दिन सुबह 5 और 6 बजे देखिए रफ्तार मीडिया पर सेहत की बात। जानिए समझिए स्वस्थ रहिए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबुकाया फास्ट 52B स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल, थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। डॉक्टर आशा लकड़ा ने बेरमो कोलफील्ड क्षेत्र सहित गोमिया का किया दौरा। आदिवासी परिवार के जीवन यापन और स्वास्थ्य शिक्षा का जाना हाल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति। नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर राजीव मनोहर ने लिया पदभार। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। मामलों के निष्पादन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 इनामी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और 1.5 लाख रुपए बरामद। और हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को लंबे इंतजार के बाद कुलपति मिल चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे राजीव मनोहर ने अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। मौके पर रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ राय से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता क्वालिटी एजुकेशन विद्यार्थियों को मुहैया कराना है, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वहीं छात्र संघ
चुनाव के मसले पर उन्होंने कहा कि सारी चीजों का आकलन कर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को नया वीसी मिल चुका है। जी हाँ, राजीव मनोहर अब वीसी के तौर पर कमान संभाल चुके हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ प्राथमिकता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पर आपने कमान संभाला है। देखिए, प्राथमिकता विश्वविद्यालय में एक ही है कि शैक्षणिक कार्य हो, ये पहली प्राथमिकता, क्योंकि छात्र हित में ही विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है और छात्र ही हमारे पहले हितधारक हैं, स्टेक होल्डर। फिर उसके बाद छात्रों को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि वो इस काम में उनको हमको सबको मदद करेंगे, सिस्टम वो डेवलप करते हैं, तो फिर उन हितधारकों, वो हमारे दूसरे हितधारक हुए एम्प्लॉयज और टीचर्स, उनके साथ सहयोग से हम लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे पहली प्राथमिकता कि हमें शिक्षण कार्य बेहतरीन तरीके का हो। हम लोग कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन मिला के एक ब्लेंडेड लर्निंग का सिस्टम तैयार किया जाए, और वो आप दिखाई देगा यहाँ पे। अगले सेमेस्टर से हम लोग कोशिश करेंगे फुल फ्लेज चालू हो जाए ब्लेंडेड लर्निंग, कि हम टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, हम मैनुअली भी पढ़ाते हैं और कुछ नए इनोवेशंस भी हम लोग करेंगे। साथ साथ अगला काम ये है कि विश्वविद्यालय है अब ये, और एक मैं समझता हूँ 100 साल हो गए इसको 2026 में हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट बने हुए, तो हमें कहीं अपने को रिसर्च में भी स्थापित करना है और हमें अपनी एक ब्रांड वैल्यू भी बनानी है। तो ब्रांड वैल्यू खाली हमें शोकेस करके नहीं बनानी है, हमें कोशिश करना है कि हमारे काम ऐसे हो जो अपने आप हमें शोकेस करें। वर्तमान समय में आप भी देख रहे होंगे कि कई स्टूडेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स का मानना होता है कि प्लेसमेंट प्रदान करें यूनिवर्सिटी और कॉलेज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के वीसी होने के नाते क्या कुछ संदेश रहेगा उन स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को लेकर? देखिए, हमारी कोशिश ये है, और बिल्कुल सही बात है, कि हम लोग शिक्षा जो है वो एक अच्छा सिविलियन बने, इस काम के लिए तो है ही है, ये बेसिक जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको रोजगार के बाजार में किस तरीके से जगह मिलती है, तो वो भी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अभी हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ के कोर्सेज को, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे रोजगार परक कुछ कोर्सेज, कुछ एक कोर्सेज ऐसे जो कि उनको अपना स्टार्टअप या बाकी चीजें, अपना काम चलाने के लिए, अपने काम को खुद बढ़ाने के लिए, है ना, स्वरोजगार उत्पन्न करने के कुछ इस तरह के कोर्सेज भी शुरू करेंगे।